अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। टीचर्स के इतने पहलू हैं कि हम जितनी भी बात करें उतनी ही कम है। लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे असातिज़ा दूर दराज इलाकों में भी बैठे सुन रहे हैं हमारी बात, कोई ना कोई टिप ज़रूर उनके लिए भी होगी और उनके काम आ सकेगी। तो इस सिलसिले को बढ़ाते हुए एक जहन में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी। वो ये थी कि बच्चों को हम बात करते हैं कि पेरेंट्स एतमाद देते हैं, घर से एतमाद मिलता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि बच्चे घर से शायद वो एतमाद ना ले सकें। तो दूसरी शख्सियत जो उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करती है उसका नाम उस्ताद है। टीचर कैसे एक बच्चे को पुरएतमाद बना सकता है या उसमें जो कमी है उसको कैसे कवर कर सकता है, ये उस्ताद पे डिपेंड करता है। बहुत सारी दफ़ा आप देखें कि बच्चे को पढ़ाई में मसले आ रहे हैं, वो स्लो लर्नर है, उसको बात समझ नहीं आ रही, डिस्टर्ब है, या वो बात ही नहीं करता, कम गो है, पीछे बैठा रहता है, सवाल का जवाब नहीं आता। ये सारी निशानियां होती हैं कि एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी है, एतमाद की कमी है। तो आप बीइंग टीचर उसके एतमाद को किस तरीके से बहाल कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप, पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में बच्चों की कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्लो लर्नर कौन थे जिसको आप समझते हैं उनको देर से समझ आती है, कुछ होते हैं जो ज़हीन बच्चे जल्दी जल्दी पिक कर लेते हैं। नालायक कोई बच्चा नहीं होता, ये बात याद रखें। देर से बात समझ आने का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके से बच्चा नालायक है या दूसरों से कम है, वो किसी और चीज में बहुत अच्छा होगा। ये टीचर है जो बताता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये मैथ सही तरह नहीं आता तो देखो तुम्हारा उर्दू कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे खेलों में हिस्सा लेते हो या लेती हो, तुम्हारी आवाज किरत कितनी अच्छी है। ये वो चीजें होती हैं जो बच्चे में एतमाद पैदा करती हैं और उसको अपनी वर्थ महसूस होती है कि यस, मैं भी किसी गिनती में हूं और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये टीचर पे डिपेंड करता है। बिलीव यू मी कि आपके ये अल्फाज इतना जादुई असर रखते हैं ना बच्चों पे कि कोई डॉक्टर भी शायद किसी पेशेंट का उस तरीके से इलाज नहीं कर सकता, कोई दवाई भी इतनी कारआमद नहीं हो सकती किसी मरीज के लिए जितनी एक उस्ताद की बात बच्चे के लिए कारआमद होती है। ये टूल आप आजमा के देखिए। अपने उन बच्चों पे भी आपका उतना ही फर्ज है जो कि बच्चे घर से भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, आप भी नहीं देंगे तो किधर जाएंगे? आप तो कौम के मामार हैं। तो आपको चाहिए कि वो बच्चे जो किसी भी वजह से जिंदगी की दौड़ में थोड़े से पीछे रह गए हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले आएं, ताकि हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो सके और हमारे सारे बच्चे एक जैसे हो सकें। ये छोटी सी बात थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इसमें फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगते हैं कि टीचर्स को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको जवाब भी दूंगी और उस पर इंशाल्लाह